Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। डिजाइनर पोंचे के साथ नैरो प्लाजो पैंट का स्टिचिंग हम देखेंगे किस तरह से करना है। इसका कटिंग का वीडियो हमारा पहले से अपलोडेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप देख लीजिएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइनिंग और फैब्रिक कट किया हुआ है, तो मैंने लाइनिंग साइड में रख दिया। अब हम बैक साइड का लेग्स पार्ट और फ्रंट साइड के लेग्स पार्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये हमारे बॉटम का पार्ट है और बॉटम के पार्ट में 2 इंच हम ऊपर की तरफ लेंगे और यहाँ से सिलाई मार्जिन हमने ½ इंच छोड़ी है, तो ½ इंच पे मार्किंग करेंगे। अब ऊपर की ओर हम 9 इंच तक लेंगे और वहां पर मार्किंग करेंगे। आप 9 इंच या 8 इंच तक इस डिजाइन की लंबाई रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 9 इंच रखी है। अब देखो यहाँ पर हमें ½ इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ना है और ये लाइन हम सबसे पहले ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी सिलाई मार्जिन की लाइन होगी और नीचे की ओर हमने 2 इंच छोड़ा है बॉटम फोल्ड के लिए। अब यहाँ से आप 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग कीजिएगा। 1 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया। अब ये स्ट्रेट लाइन हमें ऊपर तक ले जानी है, तो डिजाइन जो होगी हमारी उसकी विड्थ एक साइड में हमारी 1 इंच होगी और ये लाइन अगर हम स्ट्रेट ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो ऊपर की तरफ इसकी डिजाइन की विड्थ बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर 1 इंच है तो ऊपर की तरफ ये 1.5 से 2 इंच तक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ से नीचे 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पर तिरछी रेखा बनाएंगे। और ये हो गया हमारा डिजाइन तैयार। अब जिस तरह से हमने एक पैर के ऊपर ये निशान लगाया है, तो हमारे यहाँ पर 4 लेयर्स है, 4 पार्ट है लेग्स के, तो सभी 4 पार्ट्स के ऊपर हम ये निशान इसी साइड में लगाएंगे जिस साइड में हमने ये डिजाइन बनाया है। तो ये डिजाइन हमारे बाहर की साइड से आएगा, ये पोंचे का डिजाइन। तो यहाँ पर इस प्रकार भी आप निशान बना सकते हो एक दूसरे के ऊपर रखकर। इस तरह से हमें चारों लेग्स पार्ट के ऊपर ये निशान बनाने हैं। अब ये निशान मैं बैक साइड के लेग्स के पार्ट में बना रही हूं और यहाँ पर ये सिलाई मार्जिन होगा ½ इंच का। अब देखिए ये हमारा डिजाइन इस तरह से बनेगा। जब हम बैक लेग्स पार्ट और फ्रंट लेग्स पार्ट एक दूसरे को ज्वाइंट करेंगे तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पर डिजाइन बनेगा। और हमारे पार्ट से तो उसके ऊपर हम ये निशान बनाएंगे, तो इसका स्टिचिंग करेंगे। अब हमें यहाँ पर थोड़े से डिजाइनर पैचेस बनाने हैं। तो 2 बाय 2 के मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिए हैं कपड़े के। इसको इस तरह से डबल ट्रायंगल में फोल्ड करना है। सेम इसी तरह से दूसरे पीस को भी डबल ट्रायंगल में फोल्ड किया, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा। अब एक साइड से अंदर की ओर मोड़ेंगे, सेम दूसरी साइड से भी उसके ऊपर रैप करेंगे। इस तरह से ये हमारा डिजाइन बनेगा और हमें यहाँ पर इसके स्टिच लगानी है। इस तरह से हमें बहुत सारे मैंने यहाँ पर बनाकर रखे हैं। ये डिजाइनर पैचेस मैंने यहाँ पर बना के रखे हैं जो हम हमारे पोंचे के डिजाइन में ऐड करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर निशान बनाया हुआ है पोंचे के साइड में। तो एक एक करके इस डिजाइन को हम इस तरह से रखेंगे। पोंचे की ये सीधी साइड है हमारे, और ये डिजाइन की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ, इनका डिजाइन का जो फेस है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग हम एक एक करके हमने जो लाइन बनाई है उसके ऊपर स्टिच करते जाएंगे। नीचे की और बॉटम का 2 से 2.25 इंच आप छोड़ दीजिएगा और फिर उसके ऊपर से इस डिजाइन को लगाना शुरू कर दीजिएगा। तो इस डिजाइन का जो फेस होगा वो नीचे की साइड में होगा और ये जो निशान बनाए हैं हमने वो हमारे जो लेग्स के पार्ट है वो सीधी साइड है। तो इस तरह से सीधी साइड पे हम इस डिजाइन के जो पैचेस बनाए हैं एक एक करके स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पर डिस्टेंस मैंने थोड़ा सा छोड़ा है। अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ना चाहते हो हर एक पैच के बीच में तो अपने चॉइस अनुसार आप छोड़ सकते हो।
अब इस डिजाइन का 1/4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम पार्ट ही हम बाहर की तरफ छोड़ेंगे और स्टिच लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस हम नहीं लेंगे इस डिजाइन का। तो इस तरह से मैंने एक एक करके यहाँ पर स्टिच लगाते जाना है। तो यहाँ पर हमने जो पैचेस मुझे लगे हैं एक साइड में वो 10 लगे हैं, तो कुल मिलाकर 40 पैचेस यानी 40 पैचेस मैंने यहाँ पर बनाए हैं। हर एक लेग्स पार्ट के ऊपर ये 10-10 करके मैंने ज्वाइंट किए हैं। अब मैंने इसको इस तरह से ज्वाइंट किया। अब इस डिजाइनर पैचेस का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे ट्रिम कर देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि कपड़े के ऊपर भी हमारा कट जा सकता है, तो पूरी सावधानी से हम इसे कट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस लेग्स का लाइनिंग का पार्ट लिया है और मैंने इसे सीधी साइड में बराबर से रखा है। मेन फैब्रिक की जो सीधी साइड है उसके ऊपर बराबर से ये लाइनिंग का पार्ट मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इसको यहाँ पर उल्टी साइड में ले लेंगे। ये हमारी मेन फैब्रिक की उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड है। अब यहाँ पर आपको स्टिच दिख रही है, तो इस स्टिच के ऊपर से बराबर से हम सिलाई लगाएंगे। लाइनिंग का जब हम लेते हैं लाइनिंग का पीस, तब आप ध्यान रखिएगा कि फ्रंट के पार्ट का ही वो आप ले रहे हो, क्योंकि फ्रंट और बैक के जो लेग्स के पार्ट है वो दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने स्टिच लगाकर ले ली है। अब जहां से हमने स्टिच लगाई है उसके अंदर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़िएगा और वहां से कट कर दीजिएगा अंदर का फैब्रिक। कट करने के बाद यहाँ कॉर्नर में हमें थोड़ा सा नॉच लगाना है। यहाँ पर इसे इस तरह से फोल्ड कीजिएगा और एक यहाँ पर नॉच लगा दीजिएगा, वहां का थोड़ा सा फैब्रिक निकल जाएगा, क्योंकि जब इसे हम सीधी साइड में फोल्ड करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा और डिजाइन एकदम फिनिशिंग के साथ आएगा कोने में। अच्छे से इसका यहाँ पर कट लगाना है हमें और थोड़ा सा इसका फैब्रिक निकालना है। अब हम इसे सीधी साइड में फोल्ड करेंगे तो ये डिजाइन इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। अब हम इस ओर से स्टिच लगाते जाएंगे ताकि हमारा लाइनिंग और लेग्स का पार्ट एक दूसरे को जॉइंट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर स्टिच लगा के ले ली है। स्टिच लगाने के बाद हम यहाँ पर एक दूसरा पैच लगाएंगे अंदर की ओर। तो इसकी विड्थ मैंने ले ली है लगभग 5 इंच और इसकी लंबाई आप आपके डिजाइन से 1 से 1.5 इंच ज्यादा रखिएगा। तो इसकी लंबाई होगी हमारी 13 इंच की। इस प्रकार ये इसके ऊपर हमारे लेग्स का पार्ट रखना है और यहां से हमें स्टिच लगानी है। एकदम किनारे से होके हम यहां पर स्टिच ले रहे हैं। स्टिच हो जाने के बाद हम इसको उल्टी साइड में लेंगे और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे डिजाइन के अकॉर्डिंग कट कर देंगे। बाहर की ओर हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और डिजाइन के शेप अनुसार इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है जो हमने 1 इंच छोड़ा है बाहर की ओर, उसे अंदर की ओर हम मोड़ेंगे। 1/2 इंच तक हम इसको इस तरह से अंदर की ओर मोड़ेंगे और सीधी साइड से हम इसकी ओर से स्टिच लेंगे। अब हम इसको सीधी साइड से इसके ऊपर से स्टिच ले लेंगे। अब ये स्टिच हो जाने के बाद मैंने इसी तरह से हमारे 2 लेग्स के जो 4 पार्ट्स है वो चारों लेग्स पार्ट मैंने यहाँ पर इसी तरह से रेडी करके रखे हैं पैच लगा के। फ्रंट के साइड के 2 और बैक के साइड के 2, इस तरह से चारों लेग्स के पार्ट मैंने यहाँ पर रेडी करके रखे हैं। ये मेरा फ्रंट लेग्स का पार्ट है, ये मैंने सीधी साइड में रखा। अब इसके ऊपर मैं दूसरे फ्रंट लेग्स का पार्ट रखूंगी
यहाँ पर दोनों मेरे ये फ्रंट लेग्स के पार्ट है और एक दूसरे के ऊपर रखकर मैं यहाँ पर क्रॉच ज्वाइंट करूंगी। यहाँ तक ही ज्वाइंट करूंगी, थोड़ा सा ½ इंच नीचे की ओर हमें छोड़ना है। वो क्यों, वो हम देखेंगे स्टिचिंग करते समय। पूरा नहीं स्टिच करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हम छोड़ देंगे। यहाँ पर डबल सिलाई आप ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर जो डार्ट्स है फ्रंट साइड के, वो डार्ट्स ले लेते हैं। तो डार्ट्स लेने के लिए हम सबसे पहले सेंटर से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइनिंग है। तो यहाँ से यहाँ हम सबसे पहले स्टिच लेंगे, उसके बाद हम डार्ट लेंगे। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी डार्ट लेंगे। हम सिर्फ फ्रंट की ओर ही डार्ट लेंगे, बैक की ओर हम डार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर साइड में चेन नहीं लगाने वाले, जिप नहीं बिठाने वाले। तो हम बैक साइड में डार्ट नहीं लेंगे। बैक साइड में हम पूरी तरह से इलास्टिक लगाएंगे और फ्रंट साइड में हम बेल्ट लगाएंगे ऊपर की ओर। अब ये दोनों डार्ट हमारे स्टिच करके हो गए। अब हम बैक साइड के लेग्स के जो पार्ट है उसके क्रॉस जॉइंट करते हैं। तो ये हमारे बैक साइड के दोनों लेग्स के पार्ट है, एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखेंगे। सीधी साइड अंदर की साइड होगी और यहाँ पर हम क्रॉच को जॉइंट करेंगे। तो जिस तरह से फ्रंट में हमने नीचे की ओर थोड़ा सा छोड़ा है, पूरा क्रॉच हमने जॉइंट नहीं किया, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी छोड़ेंगे और डबल स्टिच करके मैंने यहाँ पर क्रॉच को ले लिया है। तो इस प्रकार ये हमारे बैक और फ्रंट के क्रॉच जॉइंट हो गए। अब ये दो लेग्स के पार्ट है, ये बॉटम की साइड है बैक साइड की, इसको हम सीधी साइड में रख देते हैं और इसके ऊपर हम हमारे फ्रंट लेग्स के दोनों पार्ट रखेंगे। ये बैक साइड के दो लेग्स के पार्ट है और इसके ऊपर मैंने फ्रंट साइड के दोनों लेग्स के पार्ट रख दिए। साइड में ये बराबर से मिलाने हैं डिजाइन की ओर में। अब देखो बैक साइड में हमारे 2 इंच एक्स्ट्रा हमने ले लिया था कटिंग करते समय, वो अंदर की साइड होगी और ये हमारी पोचे की जो डिजाइन की साइड है वो बाहर की ओर होगी। तो ये बराबर से डिजाइन को डिजाइन मिलाना है हमें बाहर की ओर। मैं यहाँ पर पिन अप कर देती हूँ, क्योंकि ये डिजाइन अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा, डिजाइन एक दूसरे को मैच नहीं करेगा तो वो फिनिशिंग नहीं लगेगा। अब यहाँ से हमें स्टिच लेनी है, दोनों साइड में मैंने पिन अप कर दिया। आप पिन अप नहीं करते तो भी चलेगा, लेकिन डिजाइन को एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखते हुए हम यहाँ से स्टिच को स्टार्ट करेंगे। सिलाई लगाना यहाँ से शुरू करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। यहाँ पर आपको और एक चीज बतानी है, कटिंग करते समय आपने देखा होगा कि हमारे हिप में और वेस्ट में 6 इंच का डिफरेंस है। तो अगर आपका 6 इंचेस से ज़्यादा डिफरेंस है, 7 इंच या 8 इंच डिफरेंस है वेस्ट और हिप में, तो आपको यहाँ पर साइड जिप लगानी होगी। हमारा यहाँ पर 6 इंच का डिफरेंस है तो मैं यहाँ पर साइड में जिप नहीं लगाऊंगी, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे ऊपर की ओर, क्योंकि हम बेल्ट और इलास्टिक लगाने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से स्टिच करेंगे। अब सेम इसी तरह से इस साइड के भी डिजाइन से होके हम जाएंगे और ऊपर तक स्टिच करेंगे। ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पोचे में यहाँ पर साइड में डिजाइन है और वो डिजाइन ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले स्टिच लगा के लेंगे, उसके बाद हम ऊपर की ओर बेल्ट और इलास्टिक लगाएंगे। अगर आप डिजाइन नहीं बनाते हो बॉटम में तो आप ये सिलाई बाद में लगा लीजिएगा इलास्टिक और बेल्ट लगाने के बाद। अब देख सकते हो आप, हमने यहाँ पर साइड से स्टिच ले ली है, यहाँ पर छोड़ा है, सेम उसी तरह से इस साइड में भी हमने छोड़ा है और यहाँ से स्टिच ले ली है यहाँ तक। अब हम फ्रंट की ओर सबसे पहले बेल्ट लगाएंगे, उसके बाद बैक में इलास्टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले फ्रंट में बेल्ट लगाने के लिए यहाँ पर आप 1.5 इंच का बेल्ट बुकरम पट्टी की ओर कट कर दीजिएगा। 1.5 इंच उसकी विड्थ होगी और ये जो फैब्रिक है, पट्टी है फैब्रिक की, वो 5 इंच मैंने विड्थ में ले ली है।
सबसे पहले ये फैब्रिक की पट्टी हम इसको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। सीधी साइड ऊपर है और पट्टी को मैंने नीचे रखा है और सबसे पहले 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हम इस फैब्रिक पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। अब ये जॉइंट हो जाने के बाद इस पट्टी को इस और इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पर ये हमारा बेल्ट रखेंगे और पट्टी को हम जो ऊपर का थोड़ा 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ेंगे पट्टी का और उसे बेल्ट के ऊपर मोड़ेंगे और एक बार इसको फोल्ड करना है इस तरह से और ये सीधी साइड में बराबर से लेके सिलाई मार्जिन के ऊपर लेके हमको यहाँ पर किनारे से होके स्टिच लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा फ्रंट साइड में बेल्ट जॉइंट हो चुका है। अब हम बैक की ओर इलास्टिक की पट्टी जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले बैक की ओर मैंने फैब्रिक की पट्टी निकाली है, 5 इंच उसकी विड्थ है, जो कि फ्रंट की ओर जितनी थी उतनी ही मैंने यहाँ पर विड्थ रखी है और इसकी लंबाई हमारे बैक पैटर्न के अनुसार लीजिएगा। अब यहाँ पर सीधी साइड में मैंने ऊपर की ओर पट्टी रखी है और इसे स्टिच किया है। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हम इस पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट हो जाने के बाद इसे इस तरह से उल्टी साइड में लेंगे। अब हमने यहाँ पर इलास्टिक ले लिया है। आपको इलास्टिक देखना है आपका बैक साइड का पैटर्न कितना है और उससे 4 से 5 इंच कम इलास्टिक लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 इंच कम इलास्टिक ले लिया है। जितना हमारा बैक का पार्ट है उससे 4 इंच यानी 4 इंच कम इलास्टिक लिया है। इलास्टिक को हमने साइड में रख दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जितना खुला छोड़ा था हमने 5 से 6 इंच साइड में, तो वो हम सबसे पहले इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। फ्रंट का बेल्ट का पार्ट और बैक की पट्टी इस तरह से रखेंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है और वहां पर सिलाई लगाएंगे। सेम उसी तरह से दूसरे साइड में भी हम ज्वाइंट करेंगे। ये हम दूसरी साइड ज्वाइंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिच लगा दी, आप देख सकते हो वीडियो में। यहाँ पर देखो दोनों साइड हमने बेल्ट को ज्वाइंट कर दिए हैं। अब ये जो पट्टी है बैक साइड में हमने इलास्टिक के लिए लगाई है, तो यहाँ पर अब हम इलास्टिक लगाएंगे। तो ये जो सिलाई मार्जिन है अंदर की तरफ मोड़ेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से इलास्टिक को रखेंगे। हमारा 1.5 इंच विड्थ का ये इलास्टिक है, हम इसको इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और जो सिलाई मार्जिन है उसके ऊपर मोड़ेंगे। इलास्टिक को बराबर से रखेंगे और ऊपर की जो साइड है कपड़ा है हमारा ऊपर का फैब्रिक, उसे इस तरह से उसकी ओर लेंगे और उसको फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। ये जो फोल्ड है ये पट्टी हमारी इलास्टिक के नीचे थोड़ी सी रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। तो स्टिच हमारे इलास्टिक के ऊपर नहीं आएंगी, नीचे की साइड में। तो यहाँ पर सबसे पहले इलास्टिक के ऊपर से स्टिच लगाएंगे। 1-2 बार आप स्टिच लीजिएगा ताकि इलास्टिक यहाँ पर मजबूती के साथ बैठ जाए। फिर हम यहाँ पर बॉटम में स्टिच लगाएंगे। ये जो सिलाई है ये हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं आएगी, ये हमारी सिर्फ पट्टी के ऊपर सिलाई आ रही है। तो मोड़ते समय हमें उतनी पट्टी रखनी है ताकि वो नीचे की तरफ थोड़ी सी रहे सिलाई के लिए। इस तरह से ये हम इलास्टिक यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। लगाते समय इलास्टिक को थोड़ा सा खींच लेना है। पीछे की ओर हमारे प्लीट्स आ जाएंगे और आगे की ओर ये फिर से प्लेन हो जाएगा और वहां से हम बराबर से इलास्टिक को रखते हुए बॉटम से स्टिच लगाएंगे। अब जहां पर इलास्टिक हमारा एंड होता है, हमारा पीछे की साइड में जब एंड होता है वहां पर हमें इस तरह से इस साइड में सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ मोड़ना है। देखिए वीडियो में जिस तरह से दिखाया है उसी प्रकार आप इसको फिनिशिंग के साथ जोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा खींचेंगे, यहाँ एंड है
और सिलाई मार्जिन उसके ऊपर फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर की साइड की पट्टी को अंदर की साइड में इस तरह से मोड़ेंगे। वैसे ही नीचे की साइड में भी अंदर की साइड लेंगे और यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे और इसको घुमाकर फिर से एक बार स्टिच लगाएंगे। डबल स्टिच लगा के यहाँ पर हम इलास्टिक को पूरी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब ये हमारा बेल्ट और इलास्टिक दोनों ज्वाइंट हो चुके हैं। अब इलास्टिक के बीच में से हम एक सिलाई लगाएंगे। तो इसको इस तरह से खींचेंगे, खींचते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे ताकि ये पूरी मजबूती के साथ यहाँ पर बैठ जाए इलास्टिक हमारा। ये स्टिच हमारी हो चुकी है। अब आएंगे हम बॉटम की ओर। तो बॉटम की ओर हम नीचे की ओर खुला छोड़ा था, तो यहाँ पर ये बराबर से रखेंगे और ½ इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो हम नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे बॉटम की ओर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। सेम इसी प्रकार हम दूसरी साइड का भी बॉटम ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखो डिजाइन हमारा इस तरह से बनेगा। अब हम यहाँ पर बॉटम में हमने 2 इंच फोल्ड के लिए छोड़ा था, तो वो फोल्ड हम यहाँ पर ले लेते हैं। 1 इंच इस तरह से डबल फोल्ड 1-1 इंच का करेंगे और यहाँ पर आप हाथ से तुरपाई भी कर सकते हो या फिर आप स्टिच भी मशीन के ऊपर ले सकते हो। हम यहाँ पर स्टिच ले रहे हैं। सेम इसी प्रकार मैंने दूसरे साइड का भी बॉटम रेडी कर लिया है। दोनों बॉटम मैंने यहाँ पर रेडी करके रखे हैं। अब बस हमारा साइड का फिटिंग बाकी है, जो अंदर की साइड से यहाँ पर स्टिच लगती है। तो यहाँ पर ½ इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर अंदर की साइड से स्टिच लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे क्रॉच है, तो क्रॉच की ओर हमने किस तरह से सिलाई लगाई है। यहाँ पर इस तरह से सिलाई लेना है और फिर सिलाई को वहां पर तोड़ना है और फिर से इस साइड के 2 लेग्स के पार्ट मिलाते हुए हम स्टिच लगाएंगे। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि क्रॉच को हमें गोलाई में जोड़ना है, वो स्टिच हम बाद में लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने क्रॉच ज्वाइंट किया और ये पूरा स्टिच हमने कंप्लीट कर दिया अंदर की साइड का। पूरा स्टिच हो जाने के बाद हमने यहाँ पर क्रॉच को गोलाई में जोड़ना है। आप देख सकते हो वीडियो में, यहाँ पर इस तरह से हमने थोड़ा सा छोड़ा था, तो उसे हम कंप्लीट कर देते हैं। गोलाई में यहाँ पर स्टिच ले लेंगे। इससे हमारा जो प्लाजो है या आपका चूड़ीदार कोई भी पैंट हो वो खींचेगा नहीं। इस तरह से गोलाई में जोड़ने से, क्रॉच को गोलाई में जोड़ा है। अब ये देखो हमारे बॉटम की और इस तरह से ये ब्यूटीफुल डिजाइन हमारे यहाँ पर हो चुका है। अब हम यहाँ पर फैब्रिक बटन अटैच करेंगे। आप कोई भी शो बटन या किसी भी दूसरी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो इसे डेकोरेट करने के लिए। मैंने यहाँ पर फैब्रिक बटन लगाए हैं। इस तरह से मैं इसको बाद में स्टिच कर दूंगी हाथ से। तो इस प्रकार यह हमारा डिजाइन बन जाता है। तो यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।